गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस क्या है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड इन पैरेलल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? व्हाट इज रेजिस्टेंस? व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या है? किसी भी सर्किट का प्रॉपर्टी है जो करंट का अपोज करता है। जो क्या करता है? करंट का अपोज करता है। जैसे मान लीजिए आपके घर के आसपास व्हीकल्स जाते हैं बहुत सारे, तो उनकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? गली में क्या बनाते हैं? ब्रेकर बनाते हैं। तो उन ब्रेकर से क्या हो जाता है? जो व्हीकल्स हैं उनकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जो ब्रेकर ने क्या कम किया है? जो व्हीकल है उनका स्पीड क्या कर दिया है? कंट्रोल कर दिया है। ऐसे ही हम क्या करेंगे? करंट को कंट्रोल करेंगे। क्या करके? रेजिस्टेंस को अप्लाई करके। ठीक है, क्या करके? रेजिस्टेंस को अप्लाई करके। व्हाट इज रेजिस्टेंस? ये किसी भी सर्किट का प्रॉपर्टी है जो क्या करता है? करंट का अपोज करता है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट which oppose the flow of current, which oppose the flow of current, जो क्या करता है? करंट के फ्लो का क्या करता है? अपोज करता है। ठीक है, और अगर इसको मैथमेटिकली लिखें, मैथमेटिकली resistance is ratio of applied potential difference to the flow of current, कैसे आता है ये वाला? तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हमने क्या पढ़ा हुआ है? V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो यहां से जो R का वैल्यू है वो इक्वल किसके आ गया है? V अपॉन I, मींस जो रेजिस्टेंस है वो किसका रेशियो है? अप्लाइड वोल्टेज एंड दिस इज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, जैसा हमने यहां बता रखा है कि रेजिस्टेंस किसका रेशियो है? अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, इनका क्या है? रेशियो है। और रेजिस्टेंस करती क्या है? करंट का अपोज करती है। ठीक है, रेजिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो क्या करता है? करंट का अपोज करता है। और अभी हम बात करने वाले हैं यहां से यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहां से हम देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने किस में लिया हुआ है? वोल्ट, और करंट किस में हो गया है? एम्पियर। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस का यूनिट है ये क्या बन गया है? ओम बन गया है, ओम। ठीक है, या इसको हम दिखा सकते हैं इन दिस वे। ये सिंबल किसके लिए है? ये सिंबल भी ओम के लिए है। ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, इसके लिए है। ठीक है, अभी हम डिफाइन करेंगे यहां से 1 ओम। डिफाइन 1 ओम। तो 1 ओम क्या है? तो सपोज ये एक वायर हमारे पास है
और इसको हमने कनेक्ट किया है एक सेल, एक बैटरी के साथ, जो हमको कितना वोल्टेज दे रहा है, 1 वोल्ट। और इसमें से जो फ्लो ऑफ करंट है वो कितना है, 1 एम्पियर। अगर हमने वोल्टेज कितना अप्लाई कर रखा है, 1 वोल्ट, और फ्लो ऑफ करंट कितना है, 1 एम्पियर, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम पढ़ के आ रहे थे कि R इक्वल किसके था, V अपॉन I। तो सिंपली ये यूनिट किस में था, वोल्ट में, ये किस में था, एम्पियर, और ये क्या बन गया था, ओम। तो अगर हमें डिफाइन करना है 1 ओम को, तो 1 1 और 1 यहां पे लगा लेना है। मतलब अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और वायर में से जो फ्लो ऑफ करंट है वो कितना है, 1 एम्पियर है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस is said to be 1 ohm if 1 volt potential difference, 1 volt potential difference is applied and flow of current is 1 ampere. फ्लो ऑफ करंट इज 1 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस का यूनिट कितना बन जाएगा, 1 ओम बन जाएगा। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। ठीक है, क्या फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स on which resistance depends। वो कौन से फैक्टर है, तो फर्स्ट फैक्टर इसमें क्या है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L क्या है, लेंथ ऑफ वायर या लेंथ ऑफ कंडक्टर लिख सकते हैं। L क्या है, लेंथ ऑफ वायर, या हम क्या लिख सकते हैं, कंडक्टर लिख सकते हैं। सेकंड क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आर क्या कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है कि सपोज ये हमारे पास क्या है, एक वायर है, तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, सामने से जो एरिया दिखेगा उसको हम क्या बोलने वाले हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सपोज कितना है ये, पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस हम आर मान ले, तो ये एरिया जो बनेगा कितना बनेगा, ये पाई आर स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हमने वाई कंसिडर किया है और ये इसका लेंथ हो गया है। और अगर हम ये रेडियस आर कंसिडर कर लें, रेडियस कितना कंसिडर कर लें, आर, तो ये जो एरिया है ए, ये कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फर्स्ट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, मींस अगर हमने क्या किया, लेंथ को इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज। ये मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। और अगर हमने क्या किया, लेंथ को डिक्रीज किया तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये मतलब किसका है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब रिवर्स होगा। अगर हमने क्या किया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज। और अगर हमने क्या किया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज किया है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल।
थर्ड पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल, कि हमने किस टाइप का नेचर जो है वो हमने सिलेक्ट किया है, मटेरियल हमने क्या किया है, सिलेक्ट किया है। मान लीजिए हमारे पास कौन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है या गोल्ड है, क्या हमने क्या किया है, मटेरियल हमने किस टाइप का चूज किया है। तो थर्ड पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल रो, जिसको हम क्या बोलते हैं, रो, या इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर या ऑफ मटेरियल, ठीक है ना, या वायर हम लिख सकते हैं। जो हमने वायर कंसिडर किया है इसका टेम्परेचर कितना है, इस पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इन चार फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और थर्ड क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल, एंड नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ वायर। ओके, थैंक यू।